मैंने यहाँ से फ़ोन लिया। आपकी शॉप का नाम क्या है? संजय टेलीकॉम। संजय टेलीकॉम। कहाँ पे है ये? न्यूज़ तो इतने सारे लोग मुझे फ़ोन दिलाने के लिए आए, 1 2 3 4, तो मुझे यहाँ पे फ़ोन के बिल्कुल भी पैसे देने नहीं है। ये सारे लोग मिलकर रक्षाबंधन का गिफ्ट दे रहे हैं मुझे। तो भैया कितने का है फ़ोन? ये फ़ोन मैं 28,000 रुपये का दे रहा हूँ। इस पर भी आज की रेट के अंदर मैं बात करूँ तो 10,000 रुपये का ऑफ आया। 10,000? 38,000 रुपये का था, इसके अंदर 10,000 रुपये का हमने ऑफ दिया। GT New 3 10,000 का तो ऑफ चल ही रहा है भैया। आपने दिया क्या है हमें? कंपनी ने ऑफर दिया है। अच्छा, मतलब कि ऑफर पे मान लो या 15 आपने क्या ऑफर दिया है? आपने क्या ऑफर दिया है? ये तो कंपनी ने ऑफर दिया है। ऑफर दिया है बैंक को अपना गिफ्ट और नहीं, वो तो हम लेके ही जा रहे हैं। भाई के पैसे दे रहे, लेकिन मैं अपने बैंक को फोन अभी तो इस वाले भाई ने दिए। इस भाई की मुंह की हवाइयाँ उतरी हुई है। अबे टेंशन मत ले, तू कैसे मिल जाएंगे तेरे को। आप मेरे भाई को फेस दे सकते हो। देखो मेरे भाई का फेस। 1 2 3 4। अभी GST तो चाहिए ना 4%। तो हेलो गाइस, मैंने फाइनली फ़ोन ले लिया है और दोनों भाई आए हुए हैं मेरे साथ। तो भाइयों की पसंद का ही फ़ोन लिया है मैंने। मैं कुछ और लेना चाह रही थी, लेकिन भाइयों ने कुछ और दिलवा दिया है। वो मैं आप लोगों को अभी बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। ये फ़ोन दिखाना। तो मैंने लिया है ये वाला फ़ोन। ये है कौन सा? रियलमी है ना? रियलमी का फ़ोन लिया है। काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी वगैरह इसकी अच्छी है। प्राइस भी इसके बेस्ट हैंगे। तो अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हो तो आप इस वाले फ़ोन को ले सकते हैं। और बाकी मैं आप लोगों को इसके फीचर्स के बारे में बाद में बताऊंगी जब मैं खुद यूज़ करूँगी, ठीक है? और आप लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज का जो ब्लॉग है मैं अपने न्यू फ़ोन से शूट कर रही हूँ। और वैसे तो मेरे जन्मदिन पे मुझे बहुत बड़ा धोखा मिल गया। मेरे पुराने वाले फ़ोन से मैंने उसको भी ठीक होने के लिए दिया हुआ है। और ये न्यू फ़ोन मैंने लिया है, तो देखते हैं इसकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कौन सा फ़ोन है और कैसा फ़ोन है। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपनी कमाई से खुद के लिए इतना अच्छा फ़ोन ख़रीदा है। और चलिए, मेरे को अभी जाना है एक कथा में। तो वैसे तो मम्मी जाती, मम्मी के रिलेटिव्स हैं, तो मम्मी जाती, लेकिन मम्मी अभी दुकान पे हैं और वो नहाई भी नहीं थी। सुबह दुकान की साफ़ सफाई करनी थी ना, तो मम्मी नहाई नहीं थी, तो इसलिए मम्मी ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि तुम चली जाओ। तो मैं जा रही हूँ। पहले तो हम कर लेते हैं पूजा। काम वगैरह सारा हो चुका है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और अब बस मैं जाके पूजा करूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो व्लॉग है मैं काफ़ी दिन बाद शूट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी और मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी। तो आप लोगों ने मुझे मेरे जो जन्मदिन की है ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी। आप लोगों को मैंने थैंक यू भी बोला था। बहुत सारे लोगों को मैं थैंक यू बोल चुकी थी, लेकिन उसके जन्मदिन वाले ही दिन ना पता ही क्या हुआ कि मैंने शायद 11-12 बजे तक अपना फ़ोन चलाया है। मेरा फ़ोन वैसे भी ख़राब हो रहा था और उसके बाद फिर मैं ना शौर्य को स्कूल से लाने के बाद सो गई। सो के उठी ना तो मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद हो चुका था। मतलब परी ने फ़ोन हाथ में उठाया और उसने बोला कि मम्मी फ़ोन में कुछ भी नहीं आ रहा है, ना तो कॉल आ रही थी ना जा रही थी। और उस दिन मेरा फास्ट भी था, सोमवार था, ना तो कॉल आ रही थी ना जा रही थी। फिर मैं उठी,
मैं सबसे पहले तो इसलिए घबराई थी क्योंकि परी को ना रोज़ है ना यूट्यूब में से काम करना होता है या फिर उसकी क्लासेस वगैरह लगती हैं, उसके फ़ोन में काम आते रहते हैं। तो मैंने कहा क्या करूँ। मैं 4 बजे उठी, 4:30 बजे परी ट्यूशन गई और सीधे मैं चली गई अपने घर, मतलब अपने मायके चली गई। मैंने सोचा भाई घर पे होंगे, मैंने उन्हें फ़ोन भी नहीं किया था क्योंकि मैं फ़ोन से फ़ोन ही नहीं कर पा रही थी और मुझे कोई किसी का भी नंबर ना याद नहीं है। तो फिर मैं उठ के सीधे घर गई, शौर्य को मैं अपने साथ ले गई, परी ट्यूशन चली गई थी। तो मैंने कहा आज मुझे फ़ोन खरीदना है। वो होता है ना कभी कभी। और पता है कुछ 2-4 दिन पहले ना मैं सोच ही रही थी कि क्या करूँ, मैं ऐसा करूँ अपने जन्मदिन वाले दिन फ़ोन ले लूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, रक्षाबंधन पे जाएंगे ना तभी ले लूँगी। और मैंने ये सोचा था कि जब मैं जाऊँगी तो पूरी मतलब एक ब्लॉग बनाऊँगी जब मैं फ़ोन लेने जाऊँगी। लेकिन ऐसा जो हम सोचते हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं। जो आप लोगों ने पहले क्लिप देखी है वो मैंने अपने भाई के फ़ोन से शूट की थी। लेकिन है ना, मुझे ना अपने फ़ोन से ही वीडियो शूट करना अच्छा लगता है। तो मैंने उसके फ़ोन से थोड़ी बहुत शूट कर ली थी और फिर हमें ना रात को 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन लेने गए क्योंकि भाई ड्यूटी से लेट आया था। तो मैं गई थी, मेरे दोनों भाई गए थे, भाई के दोनों दोस्त गए थे, वो भी मेरे भाई हैं। तो वो भी गए थे, मतलब एक जने को फ़ोन दिलाने के लिए ना पूरी टीम गई थी। और हंसी मजाक इतनी थी जो कि मैं सच में बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। बहुत मज़ा आया था और घर की भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब था और ये फ़ोन मैंने नया लिया था, मैंने ओपन तो करवा लिया था लेकिन मुझे ना इसको चलाना नहीं आ रहा था। तो मैंने इसलिए इसमें कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। और उसके बाद आने के बाद ना मैंने अपना जो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था वो तो ख़राब ही था, लेकिन मैं अपना पासवर्ड भी भूल गई थी। पासवर्ड भूलने के साथ साथ जब मैंने अपनी आईडी इसमें मतलब लॉगिन की तो मेरी आईडी लॉगिन ही नहीं हुई। तो बहुत दिक्कत हो गई थी मेरी। तो इसलिए मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं डाल रही थी। और काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए, मैंने इंस्टा पे मैसेज देखे और व्हाट्सएप पे तो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ कितने सारे मैसेज थे, इतने सारे मैसेज थे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जब मैंने अपने पुराने फ़ोन में ही अपनी सिम डाली तो मेरा जो फ़ोन है ना इतनी बुरी तरीके से हैंग होने लगा। 400-500 मैसेज थे उसमें, बच्चों के स्कूल से भी थे और फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी मुझे बर्थडे विश के मैसेज किए हुए थे। जब मेरा फ़ोन है ना कम से कम 5 दिन बाद ठीक हुआ है तब मैंने उस मैसेज से लोगों को, मतलब सॉरी उस फ़ोन से मैंने लोगों को रिप्लाई किया कि थैंक यू। फिर सब लोगों को पता चला, कई लोग तो पता है इतने परेशान हो गए, मेरे काफ़ी सारे यूट्यूबर दोस्त हैं वो मेरे से बोलने लगे कि रिया हम तो डर ही गए कि रिया कहाँ गायब हो गई जन्मदिन के बाद। हम लोगों को तो मतलब इतनी टेंशन हो गई कि रिया का जन्मदिन था, जन्मदिन की दिन उसकी वीडियो डली है और वीडियो डलने के बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई, उसकी कोई वीडियो ही नहीं आई। तो मेरे पास है ना कल सुहाना शुक्ला का भी फ़ोन आया था। सुहाना शुक्ला बोली रिया तुम ठीक तो हो, घर में सब चीज़ें ठीक तो हैं? मैंने कहा हाँ ठीक है। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, थैंक यू। काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने इंस्टा पे पूछ रखा है कि रिया आप ठीक तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि मेरा जैसे ही फ़ोन ठीक हुआ था उसी दिन मैंने नाइट में ना एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं और अगर मैं काफ़ी दिन तक वीडियो नहीं डालती तो वो लोग टेंशन में हो जाते हैं। मुझे लग भी यही रहा था कि मैं इतने दिनों तक एक्टिव नहीं हूँ ना, तो लोग सोच रहे होंगे कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन सब ठीक था। बस मैं फ़ोन की वजह से, क्योंकि फ़ोन तो मेरे पास उसी दिन आ गया था लेकिन इसमें मेरी जो आईडी है वो लॉगिन नहीं हो रही थी और ना ही मैं किसी को कमेंट कर सकती थी। और इस बीच है ना दीपक दिया खन्ना का बर्थडे भी पड़ा जिनको मैंने विश नहीं कर पाया। मैं विश कहीं से भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि ना मेरा व्हाट्सअप चल रहा था, ना यूट्यूब, ना फिर मेरा इंस्टा चल रहा था, ना ही मैं किसी की वीडियोस देख के कमेंट कर सकती थी। तो मेरी आईडी कहीं भी लॉगिन नहीं हो रही थी क्योंकि मैं, जो मेरी फ्रेंड है उसने मेरी आईडी में डबल वेरिफिकेशन लगा दिया था क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरी आईडी हैक हो गई थी यूट्यूब की, तो इस वजह से, और वो मुझसे हो नहीं रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुई। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस वाले फ़ोन से ब्लॉग कैसा बन रहा है। मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता चलेगा कि पहले से क्लियरिटी कैसी है। कुछ क्लिप्स इसमें मेरे भाई के फ़ोन किया है, कुछ क्लिप मेरे फ़ोन किया। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। मैंने लिया है रियल, इसी से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो रियलमी का GT Neo 3 फ़ोन। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फ़ोन कौन कौन यूज़ कर रहा है। और इसके साथ मुझे गिफ्ट में मिली है ये वायरलेस, तो ये भी शायद 1500 की थी, ये 1000 की थी ये। तो ये देखिए, एक मुझे ये मिली थी, ये मुझे गिफ्ट दिया है उन भैया ने, ये दिया बहन आप फ़ोन ले रही हो तो मैं ये आपको मेरी तरफ से रक्षाबंधन का गिफ्ट है। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दी है। हालांकि फ़ोनों के साथ वैसे मिलती तो नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे गिफ्ट में दे दी थी। तो और ये वाला फ़ोन भी मैंने अपना सही करवा लिया, ये मैंने परी के लिए ठीक करवा लिया है। ये देखिए, ये वाला फ़ोन भी मेरा ठीक हो गया। और जो मैं पहले ब्लॉगिंग करती थी
इतने सालों से मैं जो व्लॉग बना रही हूँ वो इस वाले फ़ोन से बना रही हूँ, तो इस वाले फ़ोन को मेरा छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इस फ़ोन को ऐसे छोड़ दूँ। और इसका ना जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा सा ब्लर हो चुका है। बैक कैमरा तो अच्छा है लेकिन इसका फ्रंट कैमरा ब्लर हो चुका है, तो इसलिए मैंने इस वाले फ़ोन को परी के लिए कर दिया, क्योंकि परी का भी स्कूल का जो होमवर्क है वो बहुत ज़्यादा था। कभी कभी ऐसा होता है परी शौर्य दोनों की क्लासेस लगने लगती हैं, तो मैंने कहा चलो इस वाले फ़ोन को भी ठीक करा देते हैं। तो फाइनली आपकी रिया ने न्यू फ़ोन ले लिया है। मुझे सब लोग विश करना, कॉन्ग्रेचुलेशन करना, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने आप को बर्थडे का गिफ्ट दिया और मेरा बर्थडे था पिछले सोमवार को। पूरे 8 दिन बाद मैं आप लोगों के साथ, ब्लॉग तो मैंने डाला ही नहीं है, तो 8 दिन बाद मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारा प्यार देना, कमेंट प्यारे प्यारे करना, क्योंकि मैं ना सच बताऊँ ना, मैं अपने जन्मदिन पे बिल्कुल भी नहीं लेती, लेकिन ना कहते हैं ना कभी कभी जो हम मन में सोचते हैं ना वही चीज़ें हो जाती हैं। भगवान ने कहा कोई तुझे गिफ्ट नहीं दे रहा है, मैं तेरे को तुझे खुद ही अपने लिए गिफ्ट लेना पड़ेगा, तो मैंने अपने लिए गिफ्ट ले लिया। फाइनली मैं इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी जो कि मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपनी यूट्यूब की अर्निंग से अपने लिए फ़ोन ख़रीदा है। वैसे तो हमेशा ही मैंने अपने आप फ़ोन ख़रीदा है, मेरे को सिर्फ फर्स्ट फ़ोन मेरे पापा ने दिया था, उसके बाद हमेशा से मैंने अपने लिए फ़ोन खुद ही ख़रीदा है। लेकिन आज मुझे इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि मैंने यूट्यूब की अर्निंग से अपने लिए फ़ोन ख़रीदा है। सो प्लीज़ आप लोग मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए मुझे बहुत सारा विशेस देना, ठीक है, ताकि आगे भी मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बहुत कुछ कर पाऊँ। सो थैंक यू। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मुझे ज़रूर बताना कि आज का जो ब्लॉग है वो इस वाले फ़ोन से कैसा बन रहा है, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने आप को बर्थडे पे बहुत महंगा गिफ्ट दे दिया वरना मैं इतने महंगे गिफ्ट में पैसे वेस्ट कभी भी नहीं करती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग का हम करते हैं एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। जल्दी जल्दी से 50K करवाइए, क्यों नहीं करवा रही हैं 50K। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।